एक बात बता, कर्म सच में काम करता है? मतलब अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। तुमने कर्म का मतलब समझा ही नहीं। मतलब सबको यही पता है। सबको जो पता है वो आधा सच है। ऋग्वेद में कर्म का पहला मतलब था सिर्फ एक्शन, बस। न रिवॉर्ड न पनिशमेंट, सिर्फ क्रिया। तो फिर ये जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बृहदारण्यक उपनिषद से ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी तुम्हारी विल, जैसी विल वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसी तुम। ओके, तो इच्छा से कर्म बनता है। हाँ, और यही असली ट्विस्ट है। कर्म 3 तरह का होता है। 3? 1 संचित कर्म, तुम्हारे हर जन्म का पूरा हिसाब, एक वेयरहाउस जो तुम्हारे साथ चलता है। ठीक है। 2 प्रारब्ध कर्म, उस वेयरहाउस से जो पोर्शन इस जन्म के लिए निकाला गया। तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे पेरेंट्स, ये सब ऑलरेडी डिसाइड था। मतलब मेरी लाइफ ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। उस हिस्से के लिए हाँ, जैसे एक तीर धनुष से निकल गया, उसे वापस नहीं खींच सकती। तो फिर फ्री विल कहाँ है? 3 आगामी कर्म, जो तुम अभी कर रही हो, यही तुम्हारा फ्री विल है। अभी का हर चॉइस तुम्हारे अगले जन्म का प्रारब्ध बना रही हो तुम। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैं अभी अपना फ्यूचर लिख रही हूँ। और पिछले जन्म का तुम पहले से लिख चुकी हो। इसीलिए कुछ चीजें बिना मेहनत मिल जाती हैं और कुछ के लिए लाख कोशिश करो नहीं मिलती। रुको रुको, तो जो बुरे लोग ऐश कर रहे हैं और अच्छे लोग सफर कर रहे हैं, उसका क्या? वो उनका प्रारब्ध है, पिछले जन्म का हिसाब। पर उनका आगामी कर्म अभी बन रहा है। यूनिवर्स की टाइमिंग तुम्हारी घड़ी से नहीं चलती। ओके, पर एक और सवाल, क्या कर्म से बाहर निकला जा सकता है? गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो पर फल की इच्छा छोड़ दो। नहीं समझी? जब तुम किसी रिजल्ट की चाहत से काम करती हो तो नया कर्म बनता है, पर जब बिना ईगो के, बिना एक्सपेक्टेशन के काम करती हो तो कर्म बनता ही नहीं। मतलब एक्शन हो रही है पर कर्मा नहीं बन रहा। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं निष्काम कर्म। और इससे भी गहरी बात, गीता अध्याय 13 श्लोक 32 में कृष्ण कहते हैं, आत्मा न करता है न भोगता। मतलब आत्मा कुछ करती ही नहीं, बस देखती है। जो मैं कर रही हूँ, ये फील करती हो, वो ईगो है, आत्मा नहीं। जैसे ये समझ आ गई, कर्म का बंधन टूट जाता है। तो कर्म से मुक्ति कैसे होती है? संचित कर्म जलता है ज्ञान की आग से। जब तुम जान लेती हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो पिछले सारे हिसाब राख हो जाते हैं। सिर्फ प्रारब्ध बचता है जो इस जन्म में खत्म होगा। और फिर कोई अगला जन्म नहीं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जो था, जो है, जो होगा, वो सब एक ही है। कर्म का खेल खत्म। ये तो पूरी लाइफ की समझ बदल देने वाली बात है। इसीलिए वेद हजारों साल से कह रही हैं और हम अभी भी गुड वाइब्स ओनली पर अटकी हैं।